साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। इंसान सोचता रहता है कि ये मिल जाए, वो मेरे पास हो, ये करूंगा तो इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, और जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो इंसान निराश हो जाता है। कैसी लगी आपको हमारी हवेली? अपने भैया की पीठ पर वार किया, उन्हें धोखा दिया, विश्वासघात किया उनके साथ, तो क्या ये हवेली तुम्हारी हो गई? आने वाले 2 दिनों के अंदर ही हम शादी करेंगे। वो हमारा बच्चा मांग रहा है। कौन मांग रहा था? मुझे भूख लगी है मौलसापति, बच्चा दे दो। अच्छा जी, अब हमें इजाजत दीजिए। जी। उर्मिला जी, कोई भी काम आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। दामू सेठ, बैठिए। मेम साहब, मैं? मुझे मेम साहब कहकर शर्मिंदा मत कीजिए दामू सेठ। गलती से हमने आप जैसे बड़े आदमी को हमारे घर का नौकर बनाया। नहीं, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। हम सब आपसे माफी चाहते हैं। एक बात और, शायद आपको पता नहीं है, मैंने वकालत की पढ़ाई भी की है, और आपकी तरफ से मैं शंकर सेठ पर मुकदमा करना चाहती हूँ। नहीं नहीं मेम साहब। मेम साहब नहीं, रागिनी। शंकर मेरा भाई है। भला भाई पर कोई मुकदमा करता है? बात भावना की नहीं है दामू सेठ, बात व्यवहार की है। अगर आप अपने भाई पर मुकदमा नहीं करेंगे तो कल कोई दूसरा शंकर सेठ दूसरे दामू सेठ को धोखा देगा, उसकी जमीन जायदाद अपने नाम कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो आपको अपने भाई के खिलाफ मुकदमा करना ही होगा। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, और कितने दिन हमें ये वनवास काटना है? नहीं, अब बता ही दीजिए आप। जब तक रावण नहीं मर जाता तब तक। अरे गधे, तुमने कुछ कहा? हाँ, मैंने कहा जब तक जीवा जी की भागी हुई बीवी वापस नहीं आ जाती तब तक। ए ढोंडिया, बकवास बंद कर। जीवा जी, मुझे आंखें मत दिखा, मैं कोई द्वारिका नाथ नहीं हूँ। क्या कहा तूने ढोंडिया? कुछ भी तो नहीं कहा मैंने। अरे गधे नालायक, अरे बंदर, अरे क्यों मेरे हाथों से मार खाना चाहता है तू बार बार? तुझे मार खाना अच्छा लगता है? मुझे खीर खाना अच्छा लगता है।
अरे राम राम खीर, अरे गधे ये खीर कहाँ से आ गई बीच में? मुझे लगता है तुम्हारे कान ही खराब हो गए हैं। वैद्य जी, खराबी कान में नहीं इस काढ़ी में है। जब जब मैं काढ़ी कान में डालता हूँ मुझे उल्टा ही सुनाई देता है। हैं? उल्टा ही सुनाई देता है? हैं? ला, जरा मैं भी तो देखूं इस कांडी से क्या अजीब सुनाई देता है। द्वारिकानाथ जी, आप हमारी राशि में शनि की तरह क्यों घुस आए? क्या कहा? मैं तुम्हारी राशि में शनि की तरह घुस गया हूँ? अरे गधे नालायक, ला ये कांडी मुझे दे दे, मैं देखता हूँ इसको कान में डालकर, पता तो चले क्या सुनाई दे रहा है। काम से हैं? क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, क्या कहा तुमने? गए काम से? हैं? नालायक, देखा वैद्य जी, मैंने कहा था आप उल्टा ही सुनेंगे। सत्य कहा है, सही कहा है, लाठी कहा है। ये लीजिए वैद्य जी। ऊपर वाला हर कोशिश करता है कि इंसान सावधान हो जाए। वो इंसान को मौका देना चाहता है, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला इंसान मालिक की इस कोशिश को समझता ही नहीं। फिर भी मालिक इंसान को सतर्क करने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। कभी कभी कोई बच्चा ऐसी बात बोल जाता है कि बड़ों को सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, और कभी कभी कोई बावला अनजाने में इंसान की उंगली पकड़कर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। हमें इस बात से सबक लेना चाहिए और अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। हमें अपने दोष, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो मालिक की कृपा के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन जो अहंकारी हैं, झुकना नहीं जानते, वो अपनी खामियों को, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें अपना अहंकार किसी अलंकार की तरह लगता है। उन्हें यकीन होता है कि उनमें कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं। ऐसे लोग सच्चाई से दूर चले जाते हैं, और सच्चाई से दूर जाने का मतलब है मालिक से दूर जाना। मालिक से दूर जाने का मतलब है अपनी प्रगति के रास्ते में खुद पत्थर बनकर खड़े हो जाना। सबका मालिक एक। बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है तो ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? खेलता क्यों नहीं? इतना उदास क्यों रहता है ये? बच्चा है, शायद डर गया होगा। आप इसे अकेला मत छोड़िए, इसके साथ रहिए और इसे प्यार कीजिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। मेरा प्रतिमा, बच्चा। कहीं ऐसा तो नहीं क्या? जिस दिन से हमने उर्मिला को नौकरी से निकाला है, उसी दिन से हमारा बेटा बेचैन और उदास रहने लगा है, गुमसुम सा रहने लगा है। तुम्हें नहीं लगता कि हाँ, ये उसी चुड़ैल उर्मिला ने किया है। वही हमारे प्रसाद को बार-बार कहती थी कि वो उसकी माँ है। झूठी कहेंगी।
मत रुलाओ बच्चे को, मत रुलाओ, मत रुलाओ, मत रुलाओ, मत रुलाओ, मत रुलाओ। अरे क्यों रुला रहे मासूम बच्चे को? अरे बच्चे को नाराज करने का मतलब है मालिक को नाराज करना। तो क्या आप सब मालिक को नाराज करना चाहते हो? अरे बच्चा प्यार का भूखा होता है, उसे प्यार दो, ममता दो। जब बच्चा मुस्कुराता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे मालिक मुस्कुरा रहा है, और मालिक मुस्कुराता है, मालिक खुश होता है, तो ये सारा संसार खुश होता है। तुम खुश होते हो, मैं खुश होता हूँ, तो फिर एक मासूम बच्चे की खुशी छीनने का पाप क्यों करते हो? मत रुलाओ बच्चे को, मत रुलाओ बच्चे को। अरे मत रुलाओ, मत रुलाओ बच्चे को, मत रुलाओ, मत रुलाओ बच्चे को। अरे 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 कहाँ है बच्चा? अरे मत रुलाओ, मत रुलाओ बच्चे को, बच्चे को मत रुलाओ, बच्चे को मत रुलाओ। अरे अरे हाँ बच्चा, अरे ये किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? अरे ये किसका बच्चा है? किसका बच्चा है? ये किसका बच्चा रो रहा है? अरे अरे सुनो, अरे किसका बच्चा रो रहा है? ये किसका बच्चा? ये किसका बच्चा है? अरे किसका बच्चा है ये? ये तो बाबा की आवाज है ना? चलो 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 चलते हैं। बच्चे की बात सुनो, बच्चा बच्चा मत रो। किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? हे मालिक, किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है ये? किस माँ ने इसे यहाँ छोड़ा? बाबा, बच्चा बहुत भाग्यशाली है। हाँ बाबा, जिसे आप जैसी माँ मिली है वो बच्चा भाग्यशाली तो है। बच्चा भाग्यशाली है सगुण, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक माँ को मालिक के इस रूप को त्यागना पड़ा। बदनसीब है वो माँ जो अपने इस बच्चे पर ममता नहीं लुटा सकेगी। मालिक के इस नन्हे मुन्ने बच्चे को अपने सीने से नहीं लगा सकेगी, इसे प्यार नहीं कर सकेगी, इसे दूध नहीं पिला सकेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस नन्हे मुन्ने बच्चे के मुख से पहली पुकार, मधुर पुकार माँ नहीं सुन सकेगी। तो इसे हम बदनसीबी नहीं तो और क्या कहेंगे सगुण। और उस मालिक ने, ईश्वर ने, भगवान ने इंसान की झोली में ये सुख डाले, और इंसान की झोली फटी हुई हो तो वो क्या कर सकता है? क्या हम उसे भाग्यशाली कहेंगे? नहीं, वो दुर्भाग्यशाली है, महादुर्भाग्यशाली है। मैं भाग्यशाली हूँ जो मालिक ने मुझे ये अनोखी भेंट दी है ना बेटी? है ना बेटी?
हम जाते हैं। हाँ, हम जाते हैं। लक्ष्मी की माँ, बच्चे की परवरिश कैसे की जाती है ये अब हमें सीखना है। तू मत रो बेटी, मत रो। अरे माँ नहीं है तो क्या हुआ? देख देख, तुम्हारी कितनी मौसियां हैं, चाचा चाची हैं। देख, तू मत रो, मत रो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मालिक तुम्हारे साथ है। मत रो, मत रो। मैं तेरा दुख समझती हूँ बेटी, लेकिन तू ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे कि तेरी औलाद जिंदा है और अच्छे हाथों में है। दिल कड़ा करके जिससे तुझे अपने आप से अलग करना पड़ा, वो बच्ची जंगली जानवरों की खुराक भी बन सकती थी। ले, ये दूध पी ले, ये तेरी सेहत के लिए बहुत जरूरी है बेटी। सेहत किस लिए चाहिए माँ? मैं तो जीना ही नहीं चाहती। बेटी, बेटी, जीवन बहती नदी की तरह होता है, बहता ही रहता है। उसमें बाढ़ आए, तूफान आए, सबका सामना करना पड़ता है। और तू तो अभी जवान है, पूरी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने जीने के लिए बेटी। क्या करनी है ऐसी जवानी और उम्र माँ, जो अपनी पहली संतान को अपने से अलग करने पर मजबूर होना पड़े, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो बेटा नहीं बेटी है। क्यों माँ, क्यों? राधा दादी, राधा दादी, राधा दादी, राधा दादी, कल साईं बाबा द्वारिका माई में उस बच्ची का नामकरण करने वाले हैं, आप जरूर आइएगा। हाँ बेटा। और वहाँ अंदर धर्मशाला में कोई और भी है? हाँ बेटा। नमस्कार। कल आप दोनों द्वारिका माई में जरूर आइएगा। साईं बाबा उस बच्ची का नामकरण करने वाले हैं। मैं चलता हूँ। नमस्कार। चलो बेटी, मैं राहता जाने के लिए टांगा लेकर आती हूँ। हाँ, अभी नहीं माँ, अभी नहीं। कल मेरी बेटी का नामकरण होगा। मैं मेरी बेटी का नाम सुनना चाहती हूँ माँ। मैं नाम सुनना चाहती हूँ माँ। साईं बाबा, आपकी लीला अगाध है। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब आप जानते हैं। जय साईनाथ! खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी! आज किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा और हर किसी के पेट में जलने वाला भूख का चूल्हा शांत हो जाएगा, क्योंकि आज बाबा अपने हाथों से खाना बनाकर सभी को खिलाने वाले हैं। नू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? आज साईं बाबा बच्चे का नामकरण करने वाले हैं, तुझे पता नहीं? अरे पता है, बस ये पानी का मटका घर पे रख के अभी चलती हूँ। आज कितने दिनों बाद बाबा अपने हाथों से खाना बनाएंगे। हाँ, इसमें भी साईनाथ की कोई लीला होगी। अरे ओ भाऊ, अरे ताऊ, अरे चाचा, मेरी
बच्ची का नामकरण समारोह है, खाना खाना जरूर आना। देवा, दावत में क्या क्या मिलेगा? अरे जो बोलो वही मिलेगा। बिरयानी है, दाल है, चावल है, सब्जी है, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। अरे नाना बली, आज समारोह बहुत धूमधाम से होगा। मैं सचमुच का बाबा बन गया हूँ। पता है वो ऊपर वाला, वो मालिक कहता है कि उसके होते हुए कोई अनाथ कैसे हो सकता है। माता पिता चाहे अपनी संतान को ठुकरा दे, लेकिन वो मालिक कभी अपनी संतान को नहीं ठुकराता। वो उसे डांटेगा, मारेगा, लेकिन साथ साथ प्यार भी देगा। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सृष्टा पालक अरु प्रलयेश्वर, ओम अनंत अगम अगोचर, तू रहीम तू ही राम, साईं साचो तेरो नाम। ईश्वर अल्लाह सतगुरु साईं, तू ही राम तू ही श्याम, मेरे वाहे गुरु सतनाम, साईं साचो तेरो नाम, साचो तेरो नाम। अरे ओ मौसी, अरे ओ ताऊ, मेरी बच्ची का नामकरण समारोह है, खाना खाने जरूर आना। बाबा, उस बच्ची ने आपको कितना आनंद दिया है, समझ में नहीं आता। उसके माता पिता ने उसे क्यों त्याग दिया? उन्होंने एक दिव्य आनंद को खोया है बाबा। नहीं बेटी, जाओ मत। खाना तैयार होते ही मेरी बेटी का नामकरण समारोह होगा। जाना नहीं, खाना खा के जाना। कोई नहीं जाएगा बाबा। हर कोई आपके हाथ का खाना खाने के लिए तरस रहा है। हर कोई ये चाहता है ऐसा सुनहरा पल जिंदगी में बार बार आए। मंगला भी नहीं जाएगी। खाना खाने के बाद अगर जाना है तो राहत आ जाएगी। मालिक बहुत दयालु है, उसने मुझे माँ दी और अब बेटी। बाबा, ऐसा लग रहा है जैसे द्वारका माई में आज रामनवमी का समारोह है। सगुण, हर बच्चा और हर बच्ची में प्रभु राम का ही तो अंश होता है। पावन धाम द्वारिका माई, नवमी तिथि यही जाए मनाए। श्री राम जय जय राम। यहाँ विराजे सच्चे साईं, जिन पर ईश्वर की परछाई। राम रहीम की खूबियों से बाबा है भरे। राम रहीम की खूबियों से बाबा है भरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। मेरे संग मिलकर गाओ भक्तों जय श्री राम हरे। ले। अरे भाई, मेरी बच्ची का नामकरण तो कर दो।
क्या नाम साईनाथ, किसी से नामकरण करवाइए ना। बेटी, क्या तुम मेरी बच्ची का नामकरण करोगी? मंगला, आओ बेटा, आओ। अपनी बच्ची समझकर मेरी बेटी को आशीर्वाद दे दो। आज तेरा नामकरण समारोह है। हाँ बेटी। हाँ, लो मंगला, लो, ये लो, संभाल कर। फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया? सुमति। नहीं, जोर से बोलो। हाँ, सुमति। सुमति। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। इस दुनिया में हमसे ज्यादा भाग्यवान और कोई नहीं होगा। साक्षात भगवान हमें खाना परोस रहे हैं। हाँ, खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। आज मेरी बेटी का नामकरण समारोह है। खाओ खाओ खाओ, खूब खाओ। कितना प्यारा नाम रखा है इस बेटी ने, सुमति। अरे, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। खाओ खाओ, पेट भर कर खाओ। बेटी, खाना ना खाने का मतलब है खाने का अपमान करना। हाँ, हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, अन्न है पूर्ण ब्रह्म। खाने का मतलब है ब्रह्मा। ब्रह्मा का अनादर कभी मत करो। खाओ खाओ खाओ, खाओ खाओ बेटी, खाओ। हाँ। बाबा बाबा, बाबा बाबा, सुमति रो रही है बाबा। रो रही है? उसे चुप कराओ, शांत कराओ। बाबा, सुमति चुप नहीं हो रही है, वो रोए जा रही है। तो उसे गोद में लो, पुचकारो, शांत हो जाएगी। बाबा, आप चलिए ना बाबा, आप उसे गोद में लेकर सीने से लगाएंगे तभी वो चुप होगी। पर बहन, मैंने सबको खाने पर बुलाया है, इनको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? नहीं बहन, नहीं। सबको खाना खिलाते समय शायद ये भूल रहे हैं बाबा कि सुमति को भी भूख लगी होगी। उसको खाना कौन खिलाएगा? ठीक है, मैं ये लड्डू परोस कर आता हूँ। तब तक तुम सुमति पर ध्यान देना। हाँ, जाओ 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 जाओ, सुमति का ध्यान रखना, जाओ। अरे खाओ खाओ, जम के खाओ। हाँ। बाबा बाबा, सुमति रोई जा रही है। एक बच्ची को संभालना नहीं आता तुम्हें? पता नहीं बाबा, वो चुप ही नहीं हो रही है। आप चलिए ना बाबा। अरे तुम बाबा के पीछे क्यों पड़ी हो?
फिर बच्चे को कौन संभालेगा नानावली? वो नन्ही सी जान रो रो कर खुद भी परेशान हो रही है और हमें भी परेशान कर रही है। अरे तुम क्यों चिंता करती हो आवड़ा भाई? अरे जब बच्चे की माँ को ही उसकी चिंता नहीं है तो तुम क्यों इतना परेशान होती हो? हाँ? गुरुजी ठीक ही तो कह रहे हैं। अपने बच्चे की फिक्र होती तो कोई माँ अपने बच्चे को इस तरह झाड़ों में फेंक देती। अरे सुमति को जन्म देने वाली माँ को ना माँ का अपमान करना है। और साईनाथ भी कब तक उसका पालन पोषण करेंगे? आखिर तो अनाथ आश्रम ही भेजेंगे उस अनाथ को। नहीं, सुमति अनाथ नहीं है। सुमति अनाथ नहीं है। सुमति अनाथ नहीं है। उसकी माँ जिंदा है। उसकी माँ जिंदा है। उसकी माँ जिंदा है। मालिक, मालिक, तू रहम दिल है, दया का सागर है, करुणा कर है तू मालिक, करुणा कर है तू। आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा री। आजा निंदिया। मैं तुम्हारा आभारी हूं जो तुमने मेरी सुमति बेटी को मां की ममता दी, उसको शांत किया। बेटी, तुम्हारे बाबा के साथ तुम्हारे पति हमारे दामाद जी भी आए हैं। मंगला, ये सब क्या है? तुमने बच्चे को जन्म दिया और मुझे नासिक खबर तक नहीं भेजी। जाओ बेटी जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें लेने आया है, लेकिन पहले मेरी बेटी सुमति को मेरे हवाले कर दो। लो लो लो। आप मुझे माफ नहीं करेंगे बाबा।
दीजिए बाबा। ऐसी सजा जो हर पल आहिस्ता आहिस्ता मेरा कलेजा छीन रही थी बाबा, मेरा कलेजा छीन रही थी। इस एक दिन में मैं न जाने कितनी बार मरी हूँ, परंतु इसमें सिर्फ मेरा दोष है क्या बाबा? क्या सिर्फ मैं ही अपराधी हूँ बाबा? बताइए, क्या सिर्फ मैं ही अपराधी हूँ? शादी होने के बाद औरतें ससुराल में प्रवेश करती हैं तो उसे केवल एक ही नजरिए से देखा जाता है कि वो खानदान को वारिस देने वाला यंत्र है। बाबा, क्या मैं यंत्र हूँ? मेरा ये पति, उसकी बहन, मेरी ननद, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी, हर कोई यही चाहता है कि उसकी बहू को बेटा हो, बेटी नहीं। क्यों? बेटी हुई तो उस औरत का ससुराल में प्रवेश बंद हो जाता है, बेटी के लिए भी और उस बेटी को जन्म देने वाली बहू के लिए भी। मैंने इस बच्ची को जन्म दिया साईं बाबा, और अपना भविष्य सोच कर डर गई थी मैं बाबा, अपना भविष्य सोच कर डर गई थी मैं राहता से अपनी माँ के साथ यहाँ शिरडी आई और अपनी बच्ची को झाड़ियों में रख दिया, जिसे आपने अपनाया बाबा, जिसे आपने अपनाया। मैं तो अपने ससुराल वालों से कहने ही वाली थी कि मेरा बच्चा पैदा होते ही मर गया, मर गया। उसका अंतिम संस्कार भी मैंने कर दिया, उसका अंतिम संस्कार भी मैंने कर दिया। परंतु बच्ची को छोड़ने के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपने ही आत्मा पर अंतिम संस्कार किया है। अब मैं अपनी सुमति को आपके हवाले नहीं करूंगी। अब मैं इसे अपने साथ लेकर ही राधा जाऊंगी। इसे मैं माँ की ममता दूंगी, बहुत प्यार दूंगी। ये क्या कह रही हो बेटी? तुम भी ससुराल नहीं जाओगी? जो पति अपनी पत्नी का साथी नहीं बनना चाहता, जो पिता अपनी बेटी का बाप नहीं बनना चाहता, उसका साथ मैं 7 जन्म तो क्या, मैं इसी जन्म में नहीं देना चाहती बाबा, मैं इसी जन्म में नहीं देना चाहती बाबा। ये गलत सोच का नतीजा है दामाद जी। बेटा हो या बेटी, दोनों अपनी ही तो संतान हैं। दोनों ही अपने खानदान का नाम रोशन करते हैं, फिर बेटा और बेटी में फर्क क्यों? क्या इसलिए कि बेटा माँ बाप के साथ रहता है, इसलिए? लेकिन बाबा, बेटा तो पिता को अग्नि देता है। तो क्या होता है? माँ और बाप के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं। और जिन्हें बेटा नहीं है, उनके लिए क्या स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे? मेरी तो कोई संतान नहीं है, तो फिर कौन से दिव्य लोक के दरवाजे खुलेंगे मेरे लिए? हाँ? ये सोच ही गलत है तात्या, गलत है।
स्वर्ग और नर्क इंसान के कर्मों पर निर्भर है, बेटा या बेटी पर नहीं। हम अनगिनत पाप करेंगे तो भी मरने के बाद हमारी चिता को हमारा बेटा आग लगाएगा तो भी हमें नर्क में जाना पड़ेगा, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। और अच्छे कर्म किए हैं और बेटा ना भी हो तो मरने के बाद भी स्वर्ग ही नसीब होगा। तो बेटे से प्यार और बेटी से नफरत क्यों? ये मर्दों की दुनिया है, इसलिए मर्दों ने वो रीति रिवाज बनाए हैं जो उनके हित में हों। स्त्री को कोई अहमियत ही नहीं दी उन्होंने। मर्द ये भूल गया है कि स्त्री के बिना वो अधूरा है, और ये भी भूल गया है कि उसे जन्म देने वाली स्त्री ही है, पुरुष नहीं। एक स्त्री ही है जो उसकी जिंदगी अलग अलग रिश्तों के रूप में संपन्न करती है। वो पुरुष की माँ, बहन, बेटी बनती है, हर रूप में पुरुष का ख्याल करती है। लेकिन पुरुष बदले में मात्र उसे सम्मान की जगह अपमान देता है। गलत है, ये विचारधारा ही गलत है। इसे बदलना चाहिए, इसे बदलना होगा। बेटी को प्यार दो, ममता दो, सम्मान दो, शिक्षा दो, उसकी अवहेलना मत करो, अवहेलना मत करो। मुझे माफ कर दो मंगला। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि इसके बाद मैं तुम्हारा जीवन साथी बनूंगा, अपनी इस प्यारी सी बेटी का पिता बनूंगा, और अब ना मैं बेटा बेटी में कोई फर्क करूंगा और ना ही अपने घर वालों को करने दूंगा। साईं बाबा, सिर्फ आपकी वजह से मुझे अपनी बेटी मिली, अपना पति मिला, अपना परिवार मिला। मैं आपकी कृतज्ञ हूँ बाबा, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। मुझ पर और सुमति पर आप सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा बाबा, आप सदा अपनी कृपा बनाए रखिएगा। अले 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 बाबा, अले बाबा, अले बाबा। माँ के पास जाओ, माँ के पास जाओ, लो बेटी। सबका मालिक। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ।